प्रणाम गुरु जी। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरु जी, आज के फेसबुक लाइव में दो प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न है, क्या दिनांक 19 मार्च 2026 को एप्स्टीन ग्रुप के दैत्यों ने जनों को कैंसर ग्रस्त बनाने के दुष्ट हेतु से रसायनों द्वारा वर्षा बरसाई थी? इनसे कैसे बचे? कृपया विस्तार से मार्गदर्शन करिए। धन्यवाद गुरु जी। प्रश्नकर्ता मैं। प्रश्न 2, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध और संघर्ष को देखते हुए विश्व के नेताओं ने क्या कदम उठाना चाहिए ताकि इस संघर्ष को रोका जा सके, परमाणु युद्ध के खतरे को कम किया जा सके और मध्य पूर्व के साथ विश्व में स्थायी शांति स्थापित की जा सके? धर्म संस्थापक संघ का विश्व के लिए क्या संदेश है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए ताकि मानव जीवित रहे। यह प्रश्न पूछा है जबलपुर से पुरुषोत्तम बंधु जी ने। प्रणाम गुरु जी। स्वागत है। दोनों प्रश्न वर्तमान में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छिड़े हुए हैं, जिनका विश्व युद्ध का रूप ले लेने का भय बना हुआ है। लोग कहीं ना कहीं शंका से ग्रस्त हैं कि ये जो किन्हीं 2-3 देशों के बीच में, जिसमें इजराइल, अमेरिका, ईरान सम्मिलित हैं, कहीं इनके पक्ष में एक एक और देश खड़े होते चले जाएं तो कोई भीषण समस्या ना उत्पन्न हो जाए। अगर विश्व युद्ध होता है तो ये अंतिम युद्ध होगा। युद्ध में कोई भी हारना पसंद नहीं करता। कोई भी देश क्यों चाहेगा कि उसकी हार दर्ज हो और उसको हार के बाद सभी प्रकार की गुलामी के समझौते करने पड़ते हैं। तो ऐसी दशा किसी को क्यों पसंद होगी? सब अपनी विजय के प्यासे हैं। गुलामी या मौत कौन चाहेगा? और इस विजय की प्यास में युद्ध रुक नहीं सकते। रुक भी जाएं कदाचित थोड़ी देर के लिए तो पुनः उनके प्रारंभ होने की संभावना बनी रहेगी। ये युद्ध अनिवार्य है। किन के बीच में? किन्हीं ऐसे दो पक्षों के बीच में युद्ध बंद नहीं हो सकता जो दोनों ही दुष्ट हों। मैं तू का संघर्ष ही युद्ध है। जिन दोनों मैं और तू में पंच दोष उत्पन्न हो गया तो वो दुर्जन हो जाते हैं। सज्जन नहीं रह जाते। सज्जन बनने के लिए सत्य का अनुगामी जन होना पड़ता है, बनना पड़ता है। मनुष्य के सामने दो रास्ते हैं।
एक रास्ता असत है, दूषित है, और दूसरा रास्ता सत्य है, सात्विक है। सात्विक और दूषित दोनों मार्ग भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर जाते हैं। सात्विक और दूषित दोनों मार्गों की मंजिलें अलग अलग हैं, इनका गंतव्य भिन्न है। एक विकास की ओर जाता है, दूसरा विनाश की ओर जाता है। सात्विक है तो विकास को प्राप्त होगा, दूषित है तो विनाश को प्राप्त होगा। अब किसे क्या प्रिय है, क्या पसंद है, इस पर ही निर्भर है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। हमेशा ध्यान रखें कि दो सज्जनों के बीच में कभी युद्ध नहीं होता, ना हो सकता, कोई संभावना नहीं। दो सज्जन कभी विपरीत मत वाले नहीं होते। मतभेद ही युद्ध का मूल है। दो के विचार नहीं मिले, नीतियां नहीं मिली, मत नहीं मिले, सिद्धांत नहीं मिले, टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर। तो सत्य का मत सदैव एक होता है। जैसे 2 + 2 = 4, 2 में 2 जोड़ने पर 4 ही होता है। अब जितने लोग इस सही वाली बात पे टिकने वाले होंगे, उनमें मतभेद नहीं होगा, उन सब के अनुसार 4 ही होगा उत्तर। लेकिन इनमें जो सत्यनिष्ठ नहीं है, सत्योपासक नहीं है, सज्जन नहीं है, उसका 3 हो सकता है, 5 हो सकता है उत्तर, 4 छोड़ के। 2 में 2 जोड़ने पर 4 ही होता है, लेकिन वो इस 4 को छोड़कर किसी नए उत्तर की खोज करता है और उसके फायदे के अनुसार है। यदि देना है तो उसका उत्तर हो जाता है 3, यदि लेना है तो उसका उत्तर हो जाता है 5। तो गांव में कहावत है कि ज्यादा 3-5 मत करो, सीधी सीधी 2 + 2 = 4 की बात करो। तो मतभेद किसमें है? झूठे लोगों, बेईमान लोगों। सत्यनिष्ठ जो हैं उनमें मतभेद नहीं होता, क्योंकि सत्य सदैव एक ही होता है, 2 नहीं हो सकते। कोई कहेगा कि भाई इस्लाम अलग है, ईसाइयत अलग है, यहूदियत अलग है, वो तीनों लड़े मर रहे हैं और एक ही खानदान से निकले हुए इब्राहिम की तीनों संतानें एक ही वंशावली के हैं और परस्पर विरोधी। विरोध कैसे होता है? जब तुम सज्जन नहीं रह जाते हो, सत्यनिष्ठा खत्म, यानी ईमानदारी खत्म। सत्यनिष्ठा माने ईमानदारी, ईमानदारी खत्म तो बेईमानी आ जाएगी। और बेईमान आदमी सत्य पर आस्था नहीं रखता, बेईमान आदमी मोहम्मद पर आस्था रखता है, जीसस पर आस्था रखता है, मोसेस पर आस्था रखता है, कबीर पर आस्था रखता है, नानक पर आस्था रखता है, अल्लाह पर आस्था रख सकता है, खुदा पर रख सकता है, ईश्वर पर रख सकता है, राम पर रख सकता है, कृष्ण पर रख सकता है, नानक पर रख सकता है। कितनी भी काल्पनिक बातों पर आस्था रख सकता है। कोई गणेश का पूजक हो सकता है, कोई शंकर जी का पुजारी हो सकता है, कोई हनुमान जी का भक्त हो सकता है। आस्था उसकी
सत्य को छोड़कर किसी भी बात पर हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी आस्था सत्य को छोड़कर किसी भी सत्ता में रखता है, वह दुर्जन हो जाता है, क्योंकि सत्ताएं अनेक हैं और सत्य एक होता है। कहावत सुनी होगी आपने कि सबय सयाने एक मत, अब मूर्ख मते अनेक। मूर्ख के ही अनेक मत नहीं होते, धूर्तों के भी अनेक मत होते हैं, दुष्टों के भी अनेक मत होते हैं, पापियों अपराधियों के अनेक ही मत होते हैं। एक मत कभी नहीं रह सकते, उनकी गैंगवार छिड़ी ही रहती है। अंडरवर्ल्ड में आप सुनते होंगे कि गैंगवार चलती रहती है, एक ही गैंग दो भाग में बट के लड़ना शुरू कर देती। तो जब भी युद्ध होता है तो गैंगस्टर के बीच में होता है, दो सज्जनों के बीच में कभी युद्ध नहीं हो सकता। तो कहीं भी युद्ध हो रहा है तो एक बात तो सिद्ध हो गई कि उसमें दोनों सज्जन नहीं है, ये तार्किक दृष्टि से सिद्ध हो गई, क्योंकि दोनों अगर वही बात कह रहे होते तो युद्ध होता ही नहीं। उन दो में से कोई एक तो पक्के में गलत है, दोनों सज्जन नहीं हो सकते। दूसरी संभावना यह है कि उसमें हो सकता है एक सज्जन हो एक दुर्जन हो, इसलिए भी लड़ाई हो रही हो। दो सज्जन के बीच में कभी लड़ाई नहीं होती, हो ही नहीं सकती। अकेला सज्जन कभी किसी से लड़ता ही नहीं, वो आत्मरक्षण कर सकता है लेकिन आक्रमण नहीं। तो वहां पर यह देखना होगा कि अगर उनमें एक सज्जन और एक दुर्जन है, तो चाहे व्यक्ति हो चाहे राष्ट्र हो, चाहे कोई कल्ट हो, संप्रदाय हो, समाज हो, यदि उनके बीच में लड़ाई चल रही है तो पक्का समझ लो कि दोनों में से दोनों सज्जन नहीं हो सकते। एक बात सिद्ध हो गई तार्किक रूप से। दूसरी बात तर्कता यह भी सिद्ध होती है कि उनमें से कोई संभावित है कि एक सज्जन हो दूसरा दुर्जन हो, क्योंकि लड़ाई हो रही है तो एक तो उसमें गड़बड़ होगा ही। एक सज्जन एक दुर्जन हो सकता है, लेकिन अब यहां यह भी देखना होगा कि दोनों अपने को सज्जन वो बता रहे होंगे, युद्ध भी लड़ रहे होंगे। इसका मतलब अभी झूठ भी बोल रहे हैं। आप कैसे निर्णय लेंगे कि इनमें कौन सज्जन है कौन दुर्जन है? तो हमेशा ध्यान रखें कि उन दोनों में जो दुर्जन होगा पक्ष, आक्रमण उसने किया होगा, आक्रमण हमेशा दुर्जन की ओर से होता है, सज्जन की ओर से कभी आक्रमण नहीं होता। तो यदि कहीं युद्ध हो रहा हो तो उसमें सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है उन दो पक्षों में, ये पता करना है अगर, तो उसमें देखो कि शुरुआत किसने, ना शुरुआत नहीं, आक्रमण। शुरुआत की बात नहीं है, आप लोग हमेशा गलत निष्कर्ष निकालते हैं। आक्रमण किसने किया है? शुरुआत का सवाल नहीं, बारीक चूहे की बिल बना के मत भागी। आक्रमण किसने किया है प्रत्यक्ष रूप से, वो उसमें क्लियर कट दुर्जन है। अब उनमें एक तो तय हो गया कि कौन इसमें दुर्जन है। अब कोई ये कहे कि इसने चूंकि पहले हमारे ऊपर पिछले साल हमला किया था इसलिए इस साल हमने हमला कर दिया, ये तर्क नहीं चलेगा। पिछले साल जब हमला किया था तो तुम अपना बचाव कर सकते थे, अगर तुमने भी वही किया है तो तुम फिर दोनों दुर्जन हो। जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुआ। पहले फिलिस्तीन के हमास आतंकियों ने उनके किसी म्यूजिक कंसर्ट के हाल में जाके 1500 लोगों को मार दिया, 1500 के आसपास।
और इजराइल अपना बचाव नहीं कर पाया। बाद में इजराइल ने गाजा पट्टी पे हमला कर दिया, फिलिस्तीन के अंदर हमास के सारे अड्डे घेर लिए, उनको सबको मारा, पूरे गाजा पट्टी को तबाह कर दिया, लाखों लोग हताहत हुए। तो 150 के बदले में 1.5 लाख को कौन निपटा दिया, और बाकी भूखों मर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। बहुत स्थिति दयनीय होगी। अब यहां विचार ये है कि यदि फिलिस्तीनी हमास आतंकी बदमाश हैं, वो तो दुर्जन सिद्ध हो गए, क्योंकि वो जाके हमला कराए थे पहले। बचाव इजराइल को करना था तो वो बचाव नहीं कर पाए, बल्कि बाद में उनने भी हमला कर दिया गाजा पट्टी पर। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जब बचाव करना था तब तो आप साइलेंट रहे, अपनी सुरक्षा की व्यवस्था तगड़ी नहीं की, और मार गए तो अलर्ट होने के बजाय आप उनके घर पहुंच गए मारने। मतलब आपके घर में कोई डकैती मार जाए तो आप उसके घर डकैती मारने चले जाएं, यही तो होगा। तो इसका मतलब तुम दोनों डाकू हो। तो वहां पे दोनों की दुर्जनता प्रमाणित हो रही है। नहीं तो वो केवल आत्मरक्षण की बात करेंगे, अलर्ट हो जाएंगे कि भूल हमारी है, हम नहीं रोक पाए, वो कैसे घुस गए हमारे म्यूजिक कंसर्ट में अंदर सीमा रेखा के, और किस तरह क्यों कैसे सफल रहे, और आप उस मोर्चे पर आपके सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे थे, कैसे वो नहीं रोक पाए। आपकी सुरक्षा प्रणाली कमजोर थी, इसका मतलब बहुत ज्यादा कमजोर थी कि वो ड्रोन से दौड़ दौड़ के घुस के और आपको वहां हमला करके भाग गए। जब ये खतरे हैं इतने, तो आप अपनी सुरक्षा प्रणाली मजबूत कीजिए। सज्जन अपनी सुरक्षा प्रणाली मजबूत करता है। अच्छा किसान वो है जो अपने खेत की बाड़ मजबूत करता है, जंगल में जानवरों की हत्या करने नहीं जाता। अगर जानवरों को, जंगली पशुओं को जा जाकर आप मारते हैं जंगल में ढूंढ ढूंढ के, तो आप विक्षिप्त हैं, आप दुर्जन हैं, दैत्य हैं, दुष्ट हैं। आपको सज्जन होने के नाते आपको अपनी सीमा रेखा सुरक्षित रखनी, आप बॉर्डर सिक्योरिटी आप मजबूत कीजिए, वहां अलर्ट रहिए, ऐसी सुरक्षा प्रणाली अपनाइए कि कोई आपके भीतर घुस के और किसी भी प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट ना करे, आक्रमण में सफल ना हो। आक्रमण करे भी तो उसको मुंहतोड़ जवाब वहीं मिलना चाहिए जब उसने आक्रमण किया। आक्रमण के बदले आक्रमण की नीति को दुर्जनता का प्रमाण कहते हैं, और ये दोनों पक्ष में दुर्जनता प्रमाणित होती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ये जो हमने कसौटी दी कि दो सज्जन कभी युद्ध में रत नहीं हो सकते, गाली तक नहीं दे सकते एक दूसरे को, एक दूसरे पर छींटा कसी नहीं करते। दो सज्जनों के बीच में कभी कोई युद्ध, लड़ाई, विवाद, इवन मुकदमेबाजी भी नहीं हो सकती। वो मुकदमे को घर बैठ के समझौता कर लेंगे कि कहां आप बात कर रहे हैं, और जो सज्जन होगा वही हमेशा समझौते के लिए प्रयत्नशील रहेगा। अरे क्या जरूरत है, क्यों लड़ रहे। दुर्जन समझौते के टेबल से भागे, वो तो चाहेगा कि विवाद बढ़े, क्योंकि उसको विवाद में रस। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमय तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। कि आपके पास ज्ञान हो, आपके पास शक्तियां हो, आपके पास धन बढ़ा हुआ हो, तो ज्ञान बढ़ जाए, धन बढ़ जाए, शक्ति बढ़ जाए, तो ये अगर आप दुर्जन हैं तो क्या क्या करेंगे और सज्जन हैं तो क्या क्या करेंगे, वो श्लोक में स्पष्ट है। सज्जन है तो ज्ञान आए, दान आए च रक्षण आए, वो ज्ञान के लिए है और व्यय करने के लिए है, माने उपयोग के लिए, और रक्षण रक्षा करने की।
विद्या बढ़ गई है तो ज्ञान की वृद्धि करेगी, अगर धन बढ़ गया है तो आपके सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगी, खर्च की वृद्धि करेगी, और अगर आप सज्जन हैं तो शक्ति बढ़ गई है तो आप रक्षण की सामर्थ्य में उसका उपयोग करेंगे, आक्रमण के लिए। आत्मरक्षण करो, आक्रमण नहीं, सज्जनों। और दुर्जन की बढ़ जाए तो ऊपर श्लोक क्या कहता है, खलस, खल माने दुष्ट, खलस से साधु विपरीत में माने दुर्जन और सज्जन दोनों की उपयोगिता देखो भिन्न भिन्न है। विद्या विवाद आए, विद्या उनकी विवाद के लिए होती है अगर ये दुर्जन है। धनम बधाए, धन जो है घमंड के लिए, ऐठे ऐठे फिर रहे। और शक्ति ही परेशान परिपीडनाय, शक्ति दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए है, पीड़ित करने के लिए। ये दुर्जनों का चिंतन है। दुर्जन की शक्ति दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, धन घमंड के लिए, विद्या विवाद के लिए। शास्त्रार्थ करते फिरोगे, बहसते ही रहोगे एक दूसरे से, चकर बकर करते, और ज्ञान से आपके अंदर शांति मन में उत्पन्न होगी, विवाद नहीं, सब विवाद शांत हो जाएंगे अगर आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो विद्या विवादाय, धनम वदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीतमेतद, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये बड़ा पुराना नीति वाक्य है। आचार शास्त्र कहता है कि आप ऐसे सज्जन और दुर्जन इनमें से जो रुचे आप वो वाला बन जाइए। अब अगर दूसरों को पीड़ित प्रताड़ित करना है तो युद्ध करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा। आक्रमण होता इसीलिए तो शक्ति बढ़ गई जिनके पास, परमाणु बम बन गए, मिसाइलें बन गई, गनें बन गई, तोपें बन गई, टैंक बन गए। अब क्या करोगे? एक से एक खतरनाक आपके पास शस्त्र, अभीषण ऐसे कि पूरी पृथ्वी मिटा दो। अब करोगे क्या? आक्रमण। शक्ति ही परेशान परिपीडना है, परेशान माने दूसरों को, पर माने दूसरा पीड़ित करने के लिए आक्रमण कर दिया। तो जब तक समाज में सत्योपासना नहीं होती तब तक दुष्टता बनी रहेगी, सज्जनता कायम नहीं होगी, सज्जनता का विकास नहीं होगा, सज्जनता की वृद्धि नहीं होगी, दुर्जनता स्वतः बढ़ती जाएगी। वैसे ही जैसे प्रकाश न लाया जाए तो अंधकार बढ़ता चला जाता है, और प्रकाश की वृद्धि की जाए तो अंधकार अपने आप सिमटता चला जाता है। धर्म संस्थापक संघ अभी सत्य साहित्य स्थापना अभियान संचालित कर रहा है। सनातन धर्म सत्य का धर्म, यो वही सधर्म सत्यम वही तत्, उपनिषद कहता है। सत्य क्या है? तो कहते हैं जो कुछ भी सत्य हो उसे ही धर्म कहते हैं। जो बात सही सिद्ध हो जाए, जैसे 2 + 2 = अगर 4 ही सिद्ध होता है सर्वतोभावेन, तो 4 ही धारण करने योग्य है, 3 या 5 नहीं। तो धर्म क्या हुआ? सीधे सीधे 2 + 2 = 4। इसी प्रकार से तमाम बातों में जो बात सही सिद्ध हो जाती है, सज्जन लोग उसे तुरंत धारण कर लेते हैं, इसे ही धर्म कहा जाता है। यही शाश्वत और सनातन धर्म है जो सत्य पर आधारित होता है, क्योंकि सत्य हमेशा ही वही रहेगा, सत्य बदलता नहीं। 2 + 2 = 4 हर भूतकाल में होता रहा है, 2 + 2 = 4 वर्तमान काल में भी हो रहा है, और 2 + 2 = 4 अनंत काल तक होता रहेगा भविष्य में। तो सत्य शाश्वत है, सनातन है, वो एक ही जवाब आएगा हमेशा, जो है। अगर स्टूबों से पानी बनता है तो हमेशा बनता रहेगा, पहले भी बनता रहा होगा, अभी भी बन रहा है, आगे भी बनता रहेगा।
तो जो बातें सत्य सिद्ध हो जाए, जो सूत्र, जो सिद्धांत इसीलिए उसको कहते हैं कि अत्यंतिम रूप से जाके सिद्ध हो गई वो बात, तो सिद्धांत बन गई। अब उस सैद्धांतिक सत्य को तुम जब स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे जीवन में सज्जनता आ जाती है। और सज्जन कभी किसी से लड़ता नहीं, क्योंकि लड़ने की स्थिति नहीं होती। जो भी बात सही हो उसको स्वीकार्य होती है। आप सभी ये संकल्प ले सकते हो कि आज से आप लोग सत्यनिष्ठ रहोगे, सत्यानुशासन का पालन करोगे, सदाचार और सद्व्यवहार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहोगे और इस सत्योपासना को स्वयं में भी उतारोगे और दूसरे अपने तमाम परिचित, पड़ोसी, अड़ोसी, नाते रिश्तेदार, सर्वत्र इसका प्रचार करोगे, प्रसार करोगे, इसी प्रतिष्ठा करोगे। युद्ध का ये एक ही उपाय है, सत्योपासना, सत्यनिष्ठा और सत्यानुशासन, सदाचार और सद्व्यवहार का पालन ही सत्यानुशासन। सत्योपासना कहती है सत्य में निष्ठा पैदा करो, अनिष्ठा हो जाएगी तो सही बात मानना शुरू कर दोगे तो उसे सत्यानुशासन कहते हैं। अब दो बातें आपके जीवन में, आचार संबंधी निजी मामले और व्यवहार संबंधी पारस्परिक मामले, इन दोनों में सदाचार सद्व्यवहार का आप पालन करते हैं। ये सत्योपासक का जीवन प्रवाह है। तो जीवन धारा आपकी सत्य के मार्ग पे बहे। युद्ध का अत्यंतिम हल है। अन्य किसी बात से कभी कोई युद्ध नहीं रुकेगा, ना विवाद रुकेंगे, ना मुकदमेबाजी रुकेगी। झगड़े चलते रहेंगे, मुकदमों का फैसला होने से भी फायदा नहीं होगा, विवाद नहीं बंद होगा, फैसले के बाद भी लड़ाई होती है। क्योंकि तुमको सही बात माननी ही नहीं, तुम्हारा न्यायालय भी सही कोई बात न करता होगा। अगर विश्व न्यायालय होता है, बना हुआ, लेकिन कोई काम का नहीं, तो दोनों देश विश्व न्यायालय में क्यों नहीं जाते? ये अपनी अपनी मिसाइलें क्यों दाग रहे हैं? मान लो अमेरिका ने आक्रमण कर दिया ईरान पर, तो ईरान को विश्व न्यायालय जाना चाहिए कि ये हमारे ऊपर आक्रमण क्यों कर रहा है, ये जवाब क्यों दे रहा है, ये वापस मिसाइलें क्यों छोड़ रहा है? क्योंकि दोनों ही दुर्जन, और न्यायालय में भी कोई फैसला होने वाला नहीं है, उन दोनों को पता है। क्यों? न्यायालय में भी वही दोनों ने अपने बेईमान बैठा रखे, उनको पता है। तो न्यायालय में जो नहीं जाता वो भी बेईमान, जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठे हैं जब वो भी बेईमान, और ईमानदार कोई है या नहीं इसका कोई उनके पास क्राइटेरिया भी नहीं है। कोई इसका परीक्षण करने वाला भी नहीं है, इसके लिए कोई आयोग नहीं है जो इसका परीक्षण करता हो कि कौन आदमी सज्जन है, कौन दुर्जन है। अब बात छोटी सी है परीक्षण की, अगर कोई सही बात नहीं मानता है तो दुर्जन है, सही बात मान जाता है तो सज्जन है। और सही क्या है सबको पता है कि 2 + 2 = 4 ही होता है। इस दुनिया में मैं तू दो नहीं है। अब देखो, जीवन के अस्तित्व पर भी सवाल उठे हैं और देखा गया है कि सारा जगत एक ही तत्व से बना है, इसलिए यहाँ पर सब कुछ सबका है, इसीलिए सभी लोग यहाँ पर समाधिकारी हैं। तो एक ही आदमी क्यों सब बटोर रहा है? यथा कर्म तथा फलम का सिद्धांत ही सत्य का सिद्धांत है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, यह है गीता का ज्ञान। तुम मान क्यों नहीं रहे हो? जितना कर्म उतना फल, जैसा कर्म वैसा फल, भला कर्म तो भला फल, बुरा कर्म तो बुरा फल। जब कर्म तब फल, जब नहीं कर्म तो नहीं फल। ये न्याय के सिद्धांत है, कौन नहीं जानता इन बातों को? यथा कर्म तथा फल सब जानते हैं। सभी अपने अपने गुण कर्मानुसार, स्वभावानुसार जीवन जीने के लिए अधिकृत है। चातुर्वर्ण्यम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा
न्याय का प्रतिपादन पहले से ही, सत्यात्मक न्याय पहले से ही घोषित है वर्णाश्रम धर्म के नाम से, सबको पता है। वर्णाश्रम धर्म क्या है? गुणानुसार कर्मों का विभाजन, चातुर्वर्ण्यमया सिस्टम गुण कर्म विभाग सा, भगवत गीता में कृष्ण का वचन सीधा सीधा। लेकिन जब तुमको मानने नहीं, तुमको हरे कृष्ण इस्कान वाले हरे हरे नट रहे, नाच रहे, कूद रहे, बाबा लोग जो है प्रेमानंद महाराज की जय लगे, राधे 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 नटोगे तो आएंगे बिहारी। ना ना ना, सत्य की उपासना करो। राधे राधे की उपासना करने से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। बौड़म, सत्य का त्याग करके तुम जिस भी ईश्वर की उपासना करोगे वो शैतान हो जाएगा। सत्यहीन ईश्वर ही शैतान है, सत्यवान ईश्वर ही भगवान। सत्य का त्याग करके रटो राधे राधे, विनाश होगा तुम्हारा, बर्बाद हो जाओ। सत्य का त्याग करके तुम शंकर जी रटो, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। रावण भी सत्य का त्याग करके अब पूरी जिंदगी ओम नमः शिवाय में लगा रहा, अब विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन शंकर जी का भक्त, कंस शंकर जी का भक्त, सारे दुर्जन दैत्य सब शंकर जी के भक्त, रावण भी शंकर जी का भक्त, बड़ा कट्टर भक्त है ना। सत्य का त्याग करके तुम जिस किसी की भी उपासना करो वो सब शैतान हो जाएंगे। सत्य ही तुम्हारे ईश्वर को भगवान बनाता है। सत्य का त्याग ही तुम्हारे ईश्वर को, तुम्हारे खुदा को, तुम्हारे गॉड को, तुम्हारे यहोवा को, तुम्हारे अल्लाह को, तुम्हारे परम पिता परमेश्वर सबको। सत्यहीन हर पिता दैत्य है और सत्यहीन हर पुत्र दैत्य है, दुष्ट है। तो जब तक तुम सत्य के मार्ग पे नहीं चलोगे तो तुम्हारे युद्ध रुकेंगे ही नहीं। अतः बोलना पड़ेगा अस्तो मां संगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय तो मृत्यु और मां अमृतम गमय। ये विनाश से, ये मौत के तांडव नर्तन से, ये युद्ध महायुद्ध परमाणु युद्ध से बचने का एक ही तरीका है, असतो मां सद्गमय। तुम असत मार्ग छोड़ के सतमार्ग पे चलो, युद्ध तुरंत रुक जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं। जब तक है वैषम्य समाज सड़ेगा, अब कैसे हो करके एक ये देश बढ़ेगा। तुम कितना भी युद्ध को रोकने का प्रयास करो, ये कभी नहीं रुकेगा। दुर्जनों के बीच में युद्ध ना कभी रुका है ना रुकेगा। हमेशा ध्यान रखना। आप कहेंगे राम रावण लड़ रहे थे तो क्या दोनों दुर्जन थे? नहीं, राम कहां लड़ रहे थे? राम तो उनको सीता वापस लानी है, दैट्स इट। युद्ध कहां हो रहा है? तो सीता को लाने में जो जो बाधाएं हैं उसको हटाया जा रहा है बस। और सीता वापस लानी चाहिए तो सभी को पता ही है कि लाना है। तुम्हारा बच्चा कोई उठा ले जाए तो उसको वापस लाने का प्रयास तो करोगे ही, यही तो धर्म। राम कहां लड़ रहे हैं? राम किससे लड़ने के? एक तरफा बात। कृष्ण किससे लड़ने गए? वो तो महाभारत युद्ध चल रहा है, वो मुस्कुरा रहे हैं, शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, ऐसा संकल्प लिया हुआ है। तो शस्त्र भी उठाए बिना कोई युद्ध लड़ता है क्या? रावण को मारने के बाद राम उसको प्रणाम करने चले जाते हैं, ये युद्ध है। कहते हैं आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, आपको प्रणाम। ये लक्ष्मण कुछ पूछना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं, बात कीजिए। तो राम इतने हम्बल, सज्जन है तो युद्ध लड़ेगा ही नहीं। आत्मरक्षण तो करना पड़ेगा, आत्मरक्षण कीजिए। और वहां भी वो कह रहे हैं सीता को वापस दे, तो सब हनुमान जी को भेजा, अंगद को भेजा, अब वो मान ही नहीं रहा, बल्कि रोक रहा सीता के मार्ग में, बाधा उत्पन्न कर रहा है, लाने नहीं दे रहा हूं। पहले तो उठा के क्यों ले गया, कितना बदमाश। अब फिर उठा के चला गया तो चलो ठीक है, वापस कोई लेने आए तो उसको जाने तो दो। जबरन किसी को रोकोगे, कितना तांडव नर्तन। तो आप समझ रहे हैं कि सज्जनों के बीच में
जब तक मानव का अधिकार नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल और संघर्ष नहीं कम होगा। ये दिनकर की कविता है, अब देखिए पढ़े, बात बड़ी साफ है। तो युद्ध कुछ नहीं है, दुर्जनों का आपसी संग्राम है। दो सज्जन कभी नहीं लड़ते। जहां कहीं सज्जनता है वहां युद्ध नहीं होते। और आप सत्योपासना, हम घर घर सत्योपासना का प्रचार करवा रहे हैं, सत्य साहित्य भी सबके घर पहुंचा रहे हैं, सनातन धर्म को वापस ला रहे हैं। धर्म संस्थापक संघ पिछले 1990 से ये कैंपेन चल रहा है, पहुंचाया जा रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे ये घर घर सनातन धर्म पहुंचेगा, ये सब सही हो जाएगा। कहीं ना लड़ाई होगी ना कोई युद्ध होगा, सब चौतरफा सुख शांति का वातावरण, सुंदर देवलोक बच जाएगा, सुंदर देव सभ्यता दिखाई देगी। धरती पर ही आपको स्वर्ग के सारे चिन्ह मिल जाएंगे और धरती पर ही मनुष्य लोक बच जाएगा, जिसमें सब वर्णाश्रम व्यवस्था होगी। तुम्हारा जातिवाद से छुटकारा हो जाएगा, जंगल राज से छुटकारा हो जाएगा, सारी समस्याओं से मुक्त हो जाओगे। तो सत्य को छू के तो देखो, परम सुखदायक निर्विवाद सत्यमेव जयते, और जीतेगा भी सत्य। सत्य अब लाया जा रहा है, तो सभी पक्ष जो है अपने आप हथियार डालने की चिंता करने की जरूरत है। सत्य का भजन गाओ, ओम तत्सत बोलो। हाँ, एक ही मंत्र है, ओम तत्सत कहो। सत्य की धार में तुम हमेशा बहो, जीवन धन्य हो जाएगा। सतपथ पर चलो, सज्जन बनो, सारे युद्ध हो जाएंगे। बात स्पष्ट हुई होगी डॉक्टर साहब? धन्यवाद गुरुजी, आपने बहुत ही सरल एवं स्पष्ट शब्दों में सज्जन दुर्जन युद्ध की परिस्थिति और इसमें से सुरक्षित रहने का उपाय, सत्य के उपासना, सदाचार, सद्व्यवहार का महत्व समझाया है। और सत्य के मार्ग से पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप निकल आता है, यह विश्वास दिया है। पूरे भारत देश में जल्द से जल्द हर घर में ये सनातन धर्म ग्रंथ पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। रोजाना 10 मिनट पढ़ना है, असुतो मा सद्गमय की प्रार्थना रोज बोलनी है, और सनातन धर्म का लोगो अपने दुकान, प्रतिष्ठान या घर पर दर्शनी भाग पर लगाना है। सबको शुभकामनाएं। सभी श्रोता ये महत्वपूर्ण वीडियो गहराई से सुने, सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में भेजें। सबको शुभकामनाएं। ओम।